बंदर और मगरमच्छ की कहानी हम सब ने सुनी है ना? पर क्या ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी है या इसमें दोस्ती, भरोसे और धोखे के बारे में कुछ बहुत गहरा छिपा है? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है, एक गिलहरी की तरफ से, एक आने वाले खतरे का इशारा, एक ऐसा खतरा जो दोस्ती के लिबास में छिपा था। पर सवाल यह है, क्या उस चेतावनी पर किसी ने ध्यान दिया? और यहीं से आप देखिए सारा खेल शुरू होता है। तो चलिए चलते हैं केंजनी नदी के किनारे। सोचिए, एक खूबसूरत नदी है और उसके ठीक पास एक पेड़ है जो मीठे रसीले अंजीरों से लदा हुआ है। और बस यहीं, इसी पेड़ के नीचे एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अनोखी दोस्ती की शुरुआत होती है। तो मिलते हैं हमारे किरदारों से। पेड़ पर रहता था वालन, एक बड़ा ही दरिया दिल बंदर, और नदी में रहता था मुर्गन, एक मगरमच्छ। अब होता ये था कि मुर्गन रोज नदी से निकलकर पेड़ के नीचे आता और वालन उसे बड़े प्यार से मीठे मीठे अंजीर तोड़कर देता। तो आप कह सकते हैं कि उनकी दोस्ती की बुनियाद यही मीठे अंजीर थे, एक ऐसा रिश्ता जो शायद थोड़ी सी नादानी पर टिका था। और देखते ही देखते ये दोस्ती और गहरी होती चली गई, इतनी गहरी कि वालन अब मुर्गन की पत्नी नीली के लिए भी अंजीर पैक करके देने लगा। मतलब दोस्ती पूरी पक्की हो चुकी थी। और इसी दोस्ती के नशे में, याद है वो गिलहरी की चेतावनी, वो तो जैसे हवा में ही घुल मिलकर गायब हो गई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। वो अंजीर जो अब तक दोस्ती की मिठास घोल रहे थे, वही अब किसी के मन में जहर घोलने वाले थे। यहाँ से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है। हाँ, तो हुआ ये कि जब मुर्गन की पत्नी नीली ने वो अंजीर खाए तो उसके मन में एक अजीब सा, एक बहुत ही खतरनाक लालच जागा। उसने सोचा, अरे वाह, अगर ये फल इतने रसीले और मीठे हैं तो जिस बंदर ने इन्हें खाया है उसका दिल तो शहद जैसा मीठा होगा। और बस इसी सोच के साथ उसने मुर्गन के सामने एक खौफनाक मांग रख दी। उसे वालन का दिल चाहिए था। अब मुर्गन बेचारा फंस गया। एक तरफ सालों की दोस्ती थी और दूसरी तरफ पत्नी की जिद। और यहीं पर दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान था, एक ऐसा टेस्ट जिसमें मुर्गन बुरी तरह फेल हो गया। उसने दोस्ती को नहीं, अपनी पत्नी की जिद को चुना और अपने ही दोस्त को धोखा देने के लिए एक जाल बुना, खाने पर बुलाने का एक झूठा बहाना। और बस वो जानलेवा सफर शुरू हो गया। बेचारा वालन, उसे क्या पता था, वो तो एक शानदार दावत के सपने देख रहा था और खुशी खुशी अपने दोस्त मुर्गन की पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो किसी दावत पर नहीं, बल्कि सीधे मौत के मुंह में जा रहा था। और फिर ठीक नदी के बीच में, जहां से बचकर निकलना नामुमकिन था, मुर्गन का असली खौफनाक चेहरा सामने आया। सोचिए, एक पल में दोस्ती का सारा भरोसा, सारा विश्वास चकनाचूर हो गया जब मुर्गन ने कहा, आज तुझे खाना नहीं मिलने वाला है, तू ही आज हमारा खाना है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो पासा पलटने वाला था। क्योंकि जब जान पर बनाए और सामने धोखा हो तो सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं बल्कि दिमाग होता है। तो अब सवाल ये है कि वालन ने अपनी जान बचाने के लिए आखिर क्या किया? देखिए, वालन घबराया नहीं, उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने तुरंत 1 सेकंड में एक कमाल की कहानी बना दी। उसने कहा, अरे दोस्त, ये क्या कह रहे हो? मेरा दिल, वो तो मैं हिफाजत के लिए पेड़ पर ही छोड़कर आया हूँ। फिर बोला, पहले बताया होता तो साथ ले आता। चलो कोई नहीं, जल्दी से वापस चलो, मैं अभी लेकर आता हूँ। और वो बेवकूफ मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। और जैसे ही मुर्गन किनारे पर पहुंचा, वालन ने एक पल भी नहीं गंवाया। फुर से उसकी पीठ से कूदा और सीधा अपने पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जा बैठा। अब वो पूरी तरह से सेफ था। और अब बारी थी उस धोखेबाज दोस्त को उसकी असली जगह दिखाने की। पेड़ पर बैठकर वालन ने नीचे खड़े मगरमच्छ को देखा और दोस्ती का आखिरी फैसला सुना दिया। उसने कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। आज के बाद से यहाँ कभी भी मत आना। और मुर्गन अपनी बेवकूफ़ी पर पछताता हुआ हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? आखिर हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहली बात, अकल बड़ी होती है, भैंस नहीं। मतलब बुद्धि हमेशा ताकत से जीतती है। दूसरी, दोस्त बनाते वक्त आंखें खुली रखो।
तीसरी, जब भी कोई मुसीबत आए घबराने की जगह शांति से सोचो। और सबसे जरूरी, धोखेबाजों पर कभी भी दोबारा भरोसा मत करो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। क्या सच्ची दोस्ती में कभी ऐसे इम्तिहान की घड़ी आती है, या फिर जिस दोस्ती में ऐसा कोई इम्तिहान आ जाए वो दोस्ती सच्ची थी ही नहीं? सोचिएगा जरूर।